A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R टू द पावर N। आप P को कंपाउंडिंग कर रहे हो तो A मिल रहा है। क्या बोला फिर से? P को कंपाउंडिंग कर रहे हो तो A मिल रहा है। P प्रेजेंट वैल्यू, A फ्यूचर वैल्यू, 1 प्लस R टू दी पावर N, ये जो आंसर आएगा इसका, खाली इसका एक आंसर तो आएगा ना बेटा, कुछ भी आए 2.496, 1.792, कुछ भी आए, उसको बोलते CF। फुल फॉर्म सोचो, कंपाउंडिंग फैक्टर। इसको खाली, ये प्रेजेंट वैल्यू है, ये फ्यूचर वैल्यू है। सो व्हेन प्रेजेंट वैल्यू इज मल्टीप्लाइड विथ कंपाउंडिंग फैक्टर वी गेट फ्यूचर वैल्यू। क्लियर है? अब अगर इसमें मैं आपको सिंपल सा बोलूं कि एक फिनांस एडवाइजर तुम है, किसी ने तुमको बोला कि मेरे पास 10 लाख रुपया है, हम उसको 4 साल के लिए कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। जहां इन्वेस्ट करेंगे वो बोला है कि 12% से कंपाउंडिंग होगा। ये जो 12% से कंपाउंडिंग होगा, इसको आज तक 11th 12th बीकॉम फाउंडेशन में तुम रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते आए हो। आज से इसको कंपाउंडिंग रेट, डिस्काउंटिंग रेट के रूप में वर्ड यूज करो। जो कंपाउंडिंग रेट होता है वही डिस्काउंटिंग रेट होता है। तो उसने बोला 12% से कंपाउंडिंग होगा। तो उसने आपसे पूछा कि भाई 4 साल के बाद मेरे को इससे कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए, हाउ मच शुड आई गेट एट द एंड ऑफ 4th ईयर। आप सिर्फ इतना देखेंगे कि क्या ये एक सिंगल फ्लो है, क्या इन्वेस्टर एक बार पैसा लगाना चाहता है। इफ द आंसर इज यस, फिर दूसरी चीज आप देखिएगा, क्या इन्वेस्टर आज पैसा लगाकर n नंबर ऑफ ईयर्स के बाद कितना मिलेगा ये जानना चाहता है। अगर इस 2 क्वेश्चन का आंसर आपको यस में मिल गया तो आप समझ जाना ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। हम लोग इसको बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ ए सिंगल फ्लो। क्या बोलते हैं? फ्यूचर वैल्यू ऑफ ए सिंगल फ्लो। एक फ्लो अगर होता है, आउटफ्लो हो इनफ्लो हो उसमें दुख नहीं है, एक फ्लो अगर होता है तो उसका फ्यूचर वैल्यू कितना निकलेगा ये उसका फॉर्मूला है। अब इसमें आप अपना दिमाग थोड़ा खोलो और सोचो, अगर एक आउटफ्लो होगा आज तो 4 साल बाद एक इनफ्लो होगा। अगर तुमने एक आउटफ्लो किया तो 4 साल बाद तुमको इनफ्लो मिलेगा ना, बिकॉज यू इन्वेस्टेड, यू विल गेट बैक योर मनी। और अगर एक इनफ्लो हुआ आज तो 4 साल बाद एक आउटफ्लो होगा, बिकॉज अगर एक इनफ्लो आज हुआ मतलब यू टेकन लोन, यू हैव टेकन लोन, यू रीपे इट। तो फ्लो को आउटफ्लो और इनफ्लो पे लड़ाई मत करना। फ्लो इज ए फ्लो। If today is inflow, tomorrow will be an outflow. If today is outflow, tomorrow will be an inflow. क्लियर हुआ मेरा इतना सारा बात? छोटा सा फॉर्मूला 11th 12th में भी पढ़ते थे, पर एनालिटिक्स जितना हम आपके सामने रखा आपको पूरा समझ में आया।